रांची के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देश की तोड़ने वाले पार्टी, देश की जनता में भेदभाव करने वाली पार्टी और देश के लोगों की संपत्ति लूटने वाली पार्टी बताई है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सांसद संजय सेठ और क्यों उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को लुटेरा। इस चुनावी माहौल में हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और देश की जनता आतुर है कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के नक्शे पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंतु कांग्रेस पार्टी जिसका चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर उजागर, ठीक ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था आजादी के बाद, और क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी है वह देश में हिंदू मुसलमान, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना, देश को तोड़ना और 140 करोड़ देशवासी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार कहते हैं, ये परिवार है मेरा, दुनिया के पहले ऐसा नेता है जो कहते हैं मेरे परिवार वालों, एक तब एक मोदी का परिवार 140 करोड़ और दूसरी ओर एक तरफ परिवारवाद। और ये कांग्रेस पार्टी हद तो तब हो गई जब उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में हमारी देश की बेटियों, देश के लोग जो पसीने की कमाई 24 घंटे मेहनत करके जीवन भर धन अर्जन करते हैं। आप जानते हो हमारे देश की बेटी, चाहे गांव, गरीब, किसान, हर घर में छोटा सी क्यों नहीं झुमका मिले सोने का। माने हमारे यहाँ 140 करोड़ देशवासियों के पास इतना सोना है कि कई देश को तो ऐसे ही बैठे बैठे हम खरीद लेंगे। किंतु उसी प्रगति, उसी संपन्नता पे कांग्रेस पार्टी ग्रहण लगाना चाहती है। और हम सब इतनी मेहनत से, लगन से देश को बढ़ाना, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम घोषणा पत्र में कहा कि हम जब आएंगे तो हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे और इसमें बांट देंगे। अब हिंदू मुसलमान कर चाहते हो, अब क्यों सर्वे कराना चाहते हो? एक परिवार कमा रहा है, 2 बच्चों के साथ कमा रहा है, आप बोलो नहीं हम 2 बच्चों ने 10 बच्चों में बांट दें। मनसा क्या है? स्पष्ट करो। क्यों? हमारी परंपरा रही है, ये भारतीय संस्कृति है कि हमारी घर की महिलाएं पैसा इकट्ठा करती हैं, कोई चांदी सोना, हमारी परंपरा, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय। तो आप कहते हो कि हम इसका सर्वे कराकर हम बांट देंगे, तो स्पष्ट करो ना। एक तरफ यही इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, इनका चाल, चरित्र, चेहरा आज का नहीं, हमेशा देखो क्या कहा था, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों?
140 करोड़ देशवासी एक साथ नहीं है। हमने कोई भेदभाव किया क्या? मोदी जी ने कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मोदी का परिवार है। चाहे वो 5 लाख आयुष्मान भारत देना हो, चाहे हर घर नल देना हो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर देना हो, चाहे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए का गारंटी देना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देना हो, कोई भी योजना, चाहे किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपया, कोई भी योजना, हम भेदभाव तो नहीं करते। आप किस ओर भारत को ले जाना चाहते हो? देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे काली पोती चेहरों पे, ये देश एक है और देश को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस देश को शिवाजी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जिस देश को, किस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने शहजादों को चुनवा दिया, क्या उसकी वो परंपरा तुम खत्म करना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है? जब ये वोट मांगने जाएंगे, पूछेगी जनता, पूछना चाहिए कि हमारी खेत की कमाई, हमारी कमाई, ये तुम सर्वे का अगर बांटना चाहते हो, ये कौन सी मंशा है? ऐसे नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जनता छोड़ेगी नहीं। और जनता के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। जनता 5 साल सहती है और एक दिन उसके पास सबसे बड़ा अधिकार आता है कि बैलेट, ईवीएम की मशीन, और उन ईवीएम की मशीन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत चल जाएगी। हम देश को एक माले पिरोना चाहते हैं। मोदी जी एक पिरो। आप घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं करते हो? देखो, हम बताना चाहते हैं 2013 में कांग्रेस पार्टी ने क्या लाया था? सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम। याद दिलाना चाहते हैं 2013 में। यह इतना खतरनाक विधेयक था जिसमें यहां जो सारे लोग बैठे हैं ना, सब इसके चपेट में आ जाते हैं। किंतु भारत की न्यायिक प्रणाली, मैं उसको सैल्यूट करना चाहता हूं। और उसमें सीधे साधे हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को टारगेट किया गया था। ये तो भारत की न्यायिक प्रणाली है, वो कोई धर्म संप्रदाय से भेद नहीं करती। भारत के नागरिक 40 करोड़ देशवासी भारत माता के लाल हैं। और हम कह सकते हैं कि यह घोषणा पत्र पूरी तरह वामपंथी अर्बन नक्सल के द्वारा उसकी ओर ढकेलने का पूरा प्लान तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में। और हम ये कह सकते हैं कि ये मोदी झुकने वाला नहीं है। ये मोदी धर्म, संप्रदाय, जाति, हमारी जात क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारी जात है गरीबी, हमारी जात है किसानी, हमारी जात है युवा, हमारी जात है देश की बेटी। 3 तलाक। आज जाओ उस मुस्लिम बेटी से पूछो वो दर्द। प्रधानमंत्री ने समझा, बेटी सभी की बेटी होती है, सभी समाज की बेटी बेटी होती है। किसने दर्द समझा उस बेटी का? मोदी ने समझा। उसने तो नहीं देखा कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है। वो देश की बेटी है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई देश की बेटी है मित्रों। और ये एक तरफ तो अल्पसंख्यक का दर्जा और ओबीसी आरक्षण में भी कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था डालने का। आज हम इस विषय पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कथन को तो आज चरितार्थ हो रहा है। उस पार्टी को उसी समय खत्म कर देना चाहिए।
आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उस घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हम देश को जोड़ने चले हैं। हमारा संकल्प है 2047 तक भारत को परम वैभव तक ले जाना, दुनिया का प्रथम राष्ट्र होगा। लेकिन आप तोड़ने में विश्वास रखते हो। आप केरल में क्या कर रहे हो? आप साउथ में क्या कर रहे हो? आपने तो राम को काल्पनिक बताया था। राम काल्पनिक है? राम हमारे आदर्श हैं। 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे राम है। आपने तो राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया। तो क्यों नहीं राष्ट्र की जनता आपको ठुकरा दे? ठुकराए। आपने राम को काल्पनिक बताया, राम के आमंत्रण को ठुकराया। देश की जनता, सूबे की जनता आपको ठुकराएगी। आप तो सनातनी धर्म के को तो आपने कहा था ये तो आतंकवादी संगठन है। क्या हिंदू आतंकवादी होते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सहिष्णु कोई धर्म है, वो सनातनी धर्म है। आपके गठबंधन के लोग रांची आए थे फोटो चमकाने। गांव की जनता पूछ रही थी कि भैया यही वही लोग आए ना जो बोले थे सनातनी धर्म एड्स है, सनातनी धर्म कोरोना है, यही वो लोग आए ना? हमने हाँ वही लोग आए। हमने कहा मीटिंग कर रहे हैं? देखो वही जगन्नाथ मीटिंग, भगवान ने मीटिंग कर रहे हैं। वो तो जगन्नाथ भगवान का मैदान है। तो क्या नाम रखा था उसका? कौन मैदान? प्रभात तारा। अरे वो जगन्नाथ मैदान भाई। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है कि जगन्नाथ मैदान कह दोगे तो ये तो वोट कट जाएगा भाई। तो प्रभात तारा मैदान है। तुष्टिकरण की हद हो गई। तो इनको तो बहुसंख्यक समाज को, सनातनी धर्म को चिढ़ाने में मजा आता है। सनातनी धर्म को गाली देने में मजा आता है और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने में मजा आता है। ये ऐसे लोग हैं। तो देश की जनता और राज्य की जनता, सूबे की जनता पूछेंगे। और हम सब, हमारा जो गठबंधन है, राजग गठबंधन, चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जदयू हो, एलजेपी हो, हम सब मजबूती से, हमने कहा ना 14 की 14 सीट, 13 फूल और एक फल के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में झारखंड की जनता पहनाएगी। और झारखंड तैयार है। झारखंड में वोटिंग परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। आप देखना, मैं तो दावा कर रहा हूं झारखंड की जनता 70% से ऊपर मतदान करेगी। क्योंकि गांव, गरीब किसान, वहां तक मोदी की गारंटी पहुंची। एक गारंटी नहीं, सैकड़ों गारंटियां पहुंची। अरे हमसे ज्यादा घूमने वाला कोई मिलेगा? हम तो रोज घूमते हैं तो बोलती है दीदी, मोदी तो इतना दे दिया भाई। वो हमसे ज्यादा बता देती है, अरे मोदी तो ये दे दिया, मोदी ने दिए दिया, मोदी ने दिए दे दिया। 60 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं दिया उससे 4 गुना मोदी ने दे दिया। ये तो मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है कि मोदी, हम 14 सीट आपके गले में पहनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।